राजधानी जयपुर में नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिस पार्किंग से सरकार को राजस्व मिलना चाहिए, वही अब राजस्व में गड़बड़ी और कथित मिलीभगत के आरोप सामने आ रहे हैं। मामला है जयपुर के पर्यटन स्थल जल महल पार्किंग का। जानकारी के अनुसार इस पार्किंग का ठेका समाप्त हो चुका है और अभी तक किसी नए ठेकेदार का टेंडर नहीं दिया गया। ऐसे में हवा महल जोन की ओर से एक आदेश भी जारी कर पार्किंग संचालन नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से किए जाने की बात कही गई। लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। पार्किंग पर नगर निगम का कर्मचारी नहीं बल्कि निजी व्यक्ति पार्किंग का संचालन करता मिला। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संचालन नगर निगम के नाम पर हो रहा है तो फिर पार्किंग पर निजी लोग किस आधार से वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच के आधार पार्किंग में काम कर रहे व्यक्ति के पास दो अलग अलग प्रकार की पार्किंग पर्चियां मिली। दोनों पर्चियों पर लिखा है नगर निगम जयपुर, लेकिन दोनों का प्रारूप, डिजाइन और विवरण अलग अलग है। अब सवाल यह है कि आखिर एक ही पार्किंग में दो तरह की पर्चियां क्यों चल रही है? क्या दोनों पर्चियां अधिकृत है? अगर है तो अलग अलग क्यों? और अगर नहीं है तो फर्जी पर्चियां किसकी शर्त पर चल रही है? सबसे अहम सवाल यह है कि पार्किंग से जो राशि प्रतिदिन वसूली जा रही है, उसका पूरा हिसाब नगर निगम के खाते में जमा हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं नगर निगम के नाम पर निजी लोग वसूली कर रहे हैं और सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पार्किंग में लंबे समय से निजी लोगों का कब्जा जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसे में हवा महल जोन के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में वो आ रहे हैं। आखिर नगर निगम के राजस्व अधिकारी इस व्यवस्था की निगरानी क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें इस पूरे खेल की जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में ही चल रहा है? यदि पार्किंग का संचालन नगर निगम कर रहा है तो वहां केवल नगर निगम के कर्मचारी ही दिखाई देने चाहिए, लेकिन निजी व्यक्तियों की मौजूदगी और दो तरह की पर्चियां पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। अब जरूरत है नगर निगम आयुक्त इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाए। ये पता लगाया जाए कि पार्किंग से प्रतिदिन कितनी वसूली हो रही है, कौन वसूली कर रहा है और किस खाते में पैसा जमा हो रहा है, और दो तरह की पर्चियां आखिर कहां से आई। क्योंकि मामला केवल एक पार्किंग का नहीं, मामला सरकारी राजस्व का है, जनता के पैसे का है और उस व्यवस्था का है जिस पर पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी खुद नगर निगम की है। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के जल महल के ऊपर। राजधानी जयपुर के जल महल के बिल्कुल अपोजिट है, आप देख सकते हैं ये एक पार्किंग यहाँ पर चल रही है। जो कैमरा मैन से क्या हुआ, ये दिखाए नगर निगम जयपुर जल महल रोड पेड पार्किंग। और यहाँ पर एक ये बैनर भी इन्होंने लगा रखा है, 2 व्हीलर प्रति घंटे 20 रुपये, कार जीप प्रति घंटा 40 रुपये 3 घंटे के, और टेम्पू ट्रेवल मिनी बस प्रति 3 घंटे के 200 रुपये के ये बोर्ड यहाँ पे लगा रखे हैं। बाइक पार्किंग है और इसी के आगे जो है कार पार्किंग भी है, टेम्पू बस वगैरह की पार्किंग भी है। बात करेंगे नगर निगम ने किसको यहाँ पर अलॉट करी है ये पार्किंग, कौन यहाँ पर इसको संचालित कर रहा है और कब से ये चीज़ संचालित कर रहा है पार्किंग को। आप चला रहे हो पार्किंग है? हाँ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान, ये कब से चल रही है पार्किंग? सर ये 4 दिन हो गए। 4 दिन से चल रही है पार्किंग। कौन चला रहा है? आपको मिला ठेका यहाँ का? नहीं सर, मुझे नहीं, मैं तो सर मजदूरी करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कितने रुपए रोज पे करते हो? 400 रोज मिलते हैं मुझे यहाँ। अकेले हो या और भी लोग हैं? नहीं, एक बंदा और है। उनका क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर। अच्छा, वो किधर है? वो दूसरी नंबर वाले पे है, पेट्रोल पंप के उस साइड पे। हाँ, उस साइड पे हो। तो आपको किसने लगाया यहाँ पर? सर मुझे यहाँ पे अशफाक खान ने बुलाया था, फ़ोन करा था अशफाक खान ने, उन्होंने बुलाया था काम पे। अच्छा, काम पे आया था। तो नगर निगम से हो आप या कोई प्राइवेट हो? प्राइवेट है सर मैं। प्राइवेट हो जी। तो कि ये ठेका किसको मिला है आपको पता नहीं है कुछ भी इसके बारे में? नहीं सर, इसका मुझे नहीं पता। कब से कब तक की ड्यूटी है आपकी? मैं सुबह 8 से करता हूँ, शाम को 8 तक। कौन सी पर्ची काटते हो? पर्ची दिखाओ। कहाँ पर है, एक बार लेकर आओ। ये इरफान नाम के जो व्यक्ति हैं ये बता रहे हैं कि हम नगर निगम से नहीं है, प्राइवेट है, इनको रखा गया है यहाँ पर। अशफाक नाम बताया आपने ना? अशफाक नाम या सुमेर सिंह नाम बताए थे इससे पहले आपने? सुमेर सिंह कौन थे? बताया था मैंने, सुमेर सिंह। नहीं, सुमेर सिंह आपने उस टाइम बताया। सुमेर कुमार यादव। सुमेर कुमार यादव। तो तो ये अशफाक नाम जो बता रहे हो वो कौन है? वो वैसे वो है, देखभाल करते हैं, मतलब जो हमको काम पे लगाते हैं। 2 नाम लिए, आपको किसने रखा? एक जनी ने रखा है, 2 जनी ने रखा है आपको? सुमेर जी ने। सुमेर जी ने रखा है आपको। और आपको ये पता नहीं निगम ने किसको दिया ये? नहीं सर, ये मुझे नहीं पता। कौन सी पर्ची दिखाओ। ये पर्ची देख सकते हैं आप, जयपुर नगर निगम हेरिटेज जल महल पार्किंग शुल्क टोकन, ठीक है। इसका सीरियल है 1901। दूसरी पर्ची दिखाना।
एक ये पर्ची है, नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृत जल महल के सामने पेड पार्किंग 674 इसका सीरियल नंबर है। दोनों अलग अलग पर्ची, दो डायरी क्यों रख रखी है आपने? सर एक 2 व्हीलर काटता है, 4 व्हीलर काटता हूँ। तो इसी में भी कर सकती है ना 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो एक ही डायरी में। सर मुझे 2 की है, जिसमें मुझे जो दिया गया है उसी से मैं सब काम कर रहा हूँ। आप तो अपनी जगह सही हो इरफान जी, मैं यही पूछ रहा हूँ जैसे पार्किंग प्रिंट दोनों की सेम है, प्रिंट दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन एक ही पर्ची में दोनों का कट सकता है ना, अलग अलग कर सकता है सर, लेकिन मुझे सर जैसे उन्होंने कहा इसमें 2 व्हीलर काटना है, 4 व्हीलर काटना है, उसी से मैं काम। कौन सी वाली 2 व्हीलर को देते ये हो? 2 व्हीलर वाली, ये जो नीचे वाली 2 व्हीलर है, ऊपर वाली 4 व्हीलर काटता है। अच्छा, नीचे वाली 2 व्हीलर को देते हो और ऊपर वाली 4 व्हीलर को देते हो। टेम्पू 4 व्हीलर चौपहिया वाहन है ना, इनको देते हो। 2 पहिया वाहन के लिए भी लिखा हुआ है इसके ऊपर ये, तो इस एक पर्ची को भी काम में ले सकते हो अगर आप चाहो तो ना, क्योंकि तीनों की रेट इस पर लिखी हुई है। दोनों पर्चियों के अंदर डिफरेंट है, दोनों पर्ची अलग अलग प्रिंट हुई हुई है, एक पे रेट भी लिखी हुई है और एक पे खाली 2 व्हीलर की रेट लिखी हुई है। दूसरी चीज़, दोनों की प्रिंट भी अलग है और दोनों पर्ची इनको बताया, जो भी जिसने भी इनको लगाया है कि दोनों पर्ची काटनी है। अब इसके पीछे क्या बड़ा खेल है, और इस अभी जो सुमेर सिंह जी का इन्होंने नाम बताया, हमारी बात भी उनसे फ़ोन के ऊपर हुई थी। सुमेर सिंह जी कहते हैं कि मुझे नगर निगम ने नहीं दिए, मेरे पास पहले टेंडर था, मुझे परवीन जी जो है नाम से कोई है वहाँ पर नगर निगम के अंदर, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आते बताए, वहाँ से ये पार्किंग जो है अलॉट होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब बात करते हैं, परवीन जी के ऊपर हम फ़ोन नंबर पे बात करते हैं, तो परवीन जी का कहना है कि मुझे यहाँ पर टेंडर दिया गया है, पार्किंग नगर निगम की है, मुझे अलॉट की गई है। आदेश की जो कॉपी है वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि नगर निगम कब से सफाई कर्मचारियों को भी पार्किंग का टेंडर देने लग गया है। और सफाई कर्मचारी का जो काम होता है वो सड़कों पर सफाई करने का काम होता है, तो नगर निगम ने सफाई कर्मचारी को पार्किंग का जो ठेका है वो दे दिया है, उस पर नियुक्त कर दिया है। दूसरी चीज़, जो प्राइवेट बंदे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो परवीन जी हैं उनके द्वारा 400-400 रुपये रोज़ पे यहाँ पर 2 बंदों को लगाया गया है। यानी कि बड़ा खेल नगर निगम हवा महल जोन के अंदर चल रहा है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल खामोश है, गायब है। अगर कार्रवाई की बात करें तो क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मिला हुआ है? क्योंकि जो इशारा है वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो किस तरीके की मिली भगत जमाने भर में करता नज़र आ रहा है हवा महल जोन के अंदर। ये जो पार्किंग है ये काफ़ी टाइम पहले बंद थी, अभी कुछ टाइम से ये चालू हुई है, बीच में महीने 1.5 महीने के लिए बंद हो गई थी क्योंकि इसका जो टेंडर है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी जो टेंडर है वो शायद किसी ने नहीं लिया है, इसलिए नगर निगम खुद इस पार्किंग को चला रहा है। लेकिन नगर निगम सफाई कर्मचारी को पार्किंग कैसे अलॉट कर सकता है, उसको कैसे नियुक्त कर सकता है, कैसे आदेश जारी कर सकता है कि सफाई कर्मचारी ये पार्किंग चलाएगा, और सफाई कर्मचारी जो है वो कैसे किसी प्राइवेट बंदों को यहाँ पर लगा सकता है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और कब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसी और भी पार्किंगें हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे नगर निगम हवा महल जोन के अंदर। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।